वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अच्छे से। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो बच्चों आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का प्लेलिस्ट अपना बन गया है, वो आप आई बटन पे जाके अच्छे से देख सकते हैं सारी वीडियोस वहाँ पे। अपन अब कुछ नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक साथ आज के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्डिंग पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन कर रही है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में, और वो भी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना वर्क डन किसी एक्सटर्नल फोर्स को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने में आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट पॉइंट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन उस एक्सटर्नल फोर्स को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का। अभी देखो अच्छे से समझते हैं इस बात को। ये विदाउट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है ना, ये कुछ बातें अभी सब समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं अपने पास में कोई सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है, ठीक है। इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ के रीजन में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका एक रीजन एक स्पेस होगा जिसमें अनदर टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, तो अपन बोलते हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि परपेंडिकुलर, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो चलो अपन ने मान लिया कि ये कोई सोर्स चार्ज अपने पास में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कोई टेस्ट चार्ज मेरे पास में मान लेते क्यू नोट है, और टेस्ट चार्ज अपन जानते हैं बाय कन्वेंशन ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव ही होता है। इस टेस्ट चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से लेके आ रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे मान लेते हैं बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट के अंदर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे मैं इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं। तो देखो बच्चों क्या होगा, मैं जब भी इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊंगा तो मुझे एक्सटर्नल एजेंसी को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और वर्क डन करना पड़ेगा। इस क्यू नोट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लेके आता हूं। तो मैं मान लो इसको यहां से लेके आ रहा हूं। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, ये जो सोर्स चार्ज है इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट करेगा। बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रिपल्सिव होगी इस टेस्ट चार्ज के लिए, उसको रिपेल करना स्टार्ट करेगी। तो मैं इस पॉइंट बी तक लाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बी तक मान लो मैं इस टेस्ट चार्ज को लेके आ गया, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा। मान लेते वो वर्क डन था डब्ल्यू बी। इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में एक्सटर्नल एजेंसी को कुछ वर्क डन करना पड़ा, वो भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी इसको रिपेल करेगी और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मैं वर्क डन करूंगा डब्ल्यू बी, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो कुछ ना कुछ वर्क डन मेरे को करना पड़ा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट बी पे कैसे डिफाइन होगा कि कितना वर्क डन मुझे उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में यहां पे करना पड़ा। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि यहां पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल हम मान लेते हैं वो कितना है, वी डी है। इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ा मान लेते हैं डब्ल्यू बी है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट बी पे वो कैसे डिफाइन होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये देखो कितना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे अपन ने किया, उस टेस्ट चार्ज को आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लाने के लिए उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। यहां तक समझ में आया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो इक्वल होगा टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड, वो इसको रिपेल करेगी। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, उस रिपल्शन की फोर्स को डोमिनेट करके उसको पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां होगा वहां वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन कर रहे हैं, तो वो जो वर्क डन है उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पॉइंट पे लाने में जो होगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं ये एक्सेलरेशन का क्या चक्कर है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे, देखो। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय कुछ लोग इनफाइनाइट वर्ड का भी यूज लेते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन मैं करूंगा एक्सटर्नल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वर्क डन को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इनफाइनाइट भी यूज ले सकते हो आप और आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज ले सकते हो। ये कोई सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से आप कहीं से भी इस टेस्ट चार्ज को लेके आ सकते हो। तो जनरली अपन क्या बोल देते हैं, एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इन्फिनिटी का मतलब इस सोर्स चार्ज से इतना दूर कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो, अननोन पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो वहां से इस टेस्ट चार्ज को लेके आओ, या आप ये बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से कहीं से भी लेके आ जाओ। इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होना चाहिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। अपन इसको लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवा रहे हैं, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा इसको यहां पॉइंट बी तक लाने में, तो उस बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट बी तक लाने में कितना वर्क डन अपन ने किया उसको अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट बी का। अब देखो बात है एक्सेलरेशन की, कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। द कंडीशन इज दैट कि जब टेस्ट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवा रहे हो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि इस चार्ज की वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए जब ये चार्ज इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो। जैसे ही ये चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो तो इसकी वेलोसिटी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट चलती रहनी चाहिए, न तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। इसका क्या रीजन है, अगर एक्सेलरेशन होगा तब क्या होगा, F इज इक्वल टू ma से एक फोर्स और जनरेट हो जाएगी। भाई आप कार में बैठे, जैसे ही कार ने एक्सेलरेट किया तो आप पीछे की तरफ मूव किए, जैसे ही कार ने एक्सेलरेट किया आप पीछे की तरफ मूव किए, क्योंकि जैसे ही आपकी वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और जैसे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ आप पे एक फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गई, और ड्यू टू द इनर्शिया आप पीछे की तरफ मूव हुए, क्योंकि जो कार है वो आगे की तरफ मूव कर रही है।
ऐसे ही मान लो जब कार डीएक्सेलरेट करेगी तब आप आगे की तरफ मूव करोगे, ड्यू टू द इनर्शिया आप पे फोर्स जनरेट होगी क्योंकि वहां पे डीएक्सेलरेशन हुआ है। तो चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे डीएक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन बोथ द केसेस क्या होगी, फोर्स वो पार्टिकल वो बॉडी एक्सपीरियंस करेगी। अब सपोज करो कि ये टेस्ट चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो, मैं उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दूं, उसको एक्सेलरेट कर दूं, तो एक्सेलरेट करने पे क्या होगा, ये चार्ज ऐसे आ रहा है, आपने एक्सेलरेट किया तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर है, प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स और यहां पे जनरेट हो गई। तो अपन नहीं चाहते कि किसी भी दूसरी फोर्स का यहां पे इंटरफेरेंस हो, किसी भी दूसरी फोर्स की वजह से कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हो। अपन सिर्फ ये चाहते हैं एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो और एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपको रिपेल कर रही है, इन दोनों का खेल चलना चाहिए। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अपन यहां पे कंसिडर नहीं करना चाहते, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। आया एक्सेलरेशन का लफड़ा समझ में। अगर एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते वक्त, तब वहां पे एक फोर्स और जनरेट हो जाएगी, तो फिर यहां पे देखो एक ये फोर्स हो गई, एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, तो जो वर्क डन है वो फिर दोनों फोर्सेस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। अपन नहीं चाहते किसी भी दूसरी फोर्स को यहां पे अपन इन द पिक्चर इंक्लूड करें, अपन सिर्फ चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो और एक्सटर्नल फोर्स हो, तो एक्सेलरेशन अपन को क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, जीरो। मतलब कि वेलोसिटी टाइम की रेस्पेक्ट में टेस्ट चार्ज की अपन को कांस्टेंट रखनी पड़ेगी जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ये बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अच्छे से डेफिनेशन के बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा कि कितना वर्क डन किया है एक्सटर्नल फोर्स ने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से या आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पॉइंट तक लाने में, और विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अपन क्या बोलेंगे, वहां पोटेंशियल कितना हो गया, VB इज इक्वल टू WB बाई Q नॉट, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट बी तक लाने में अपन ने कितना वर्क डन किया, तो वो बात हो जाएगी पोटेंशियल की। अच्छा, अब ऐसे ही मान लो अपन इंफिनिटी से या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इसको पॉइंट बी तक लेके आए, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा, मान लेते हैं WB, पोटेंशियल हुआ VB। अब मैं मान लो इंफिनिटी से या इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड से इसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट ए तक लेके आता हूं। अब देखना, किसी पॉइंट ए तक लेके आता हूं, इसी को मैं पॉइंट ए तक लेके आ रहा हूं, पहले इसको बी तक लेके आया, अब इसको ए तक लेके आ रहा हूं, तो पोटेंशियल बी पे कितना था, VB इज इक्वल टू WB बाई Q नॉट। पोटेंशियल ए पे कितना होगा, VA इज इक्वल टू WA बाई Q नॉट। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कौन से केस में अपन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बताओ भाई, जब मैं इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी तक लेके आऊं इलेक्ट्रिक फील्ड में, या मैं इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए तक लेके आऊं, कौन सी कंडीशन में वर्क डन ज्यादा होगा। अगर वर्क डन ज्यादा होगा तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। समझना, वर्क डन कौन से केस में ज्यादा होगा, ए वाले केस में ज्यादा होगा कि नहीं होगा। भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ेगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। दूसरी बात, सोर्स चार्ज के पास में नियरर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंस होती है, स्ट्रांग होती है, तो इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स भी यहां ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो मुझे उस इलेक्ट्रिक फोर्स को डोमिनेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। मोर द एक्सटर्नल फोर्स, मोर द डिस्प्लेसमेंट, मोर द वर्क डन। तो पॉइंट ए तक लाने में ज्यादा वर्क होगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी तक लाने में। तो WA मैं बोल सकता हूं ग्रेटर होगा WB से। अब WA अगर WB से ज्यादा है तो जो पोटेंशियल है वो कहां पे ज्यादा होगा, VA पे या VB पे। ऑब्वियसली VA पे पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू VB। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या निकालूंगा, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का कितना हुआ, VA माइनस VB, जो बनेगा अपना 1 बाई Q नोट तो कॉमन, WA माइनस WB। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, VA माइनस VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इसको लिख देता हूं डेल V। किसके इक्वल बनेगा,
इसको मैं लिख देता हूं डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट की। ये हुआ अपना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का। ए पे वी था, बी पे वी बी था, वर्क डन ए पे ज्यादा करना पड़ा, बी पे कम करना पड़ा, तो जो पोटेंशियल हुआ वो ए पे ज्यादा हुआ, बी पे कम हुआ। दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल का डिफरेंस था उसी को अपन ने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना बना, डेल वी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई क्यू नोट। अब यहां पे थोड़ी सी देखने वाली बात है, ये डेल डब्ल्यू क्या है भाई, डेल डब्ल्यू क्या है, देखो डेफिनेशन हो गई क्लियर अच्छे से, इसको मिटा देते हैं, आगे की बातें ऊपर समझा देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, ये बन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहां पे बातें आती है डेल डब्ल्यू क्या है भाई, देखो डेल डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए क्या था, इस टेस्ट चार्ज को ए तक लेके आने में जो वर्क डन होगा। डब्ल्यू बी क्या था, इस टेस्ट चार्ज को बी तक लाने में जो वर्क डन होगा। तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या बचा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या बचा, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो बना अपने पास में डेल डब्ल्यू। यही तो बात है भाई, ये डब्ल्यू ए ये डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या बना, द वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क डन किया, पर यूनिट टेस्ट चार्ज आप डिवाइड कर दो तो उन पॉइंट्स का आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों मिल जाएगा। तो डेल डब्ल्यू का मतलब है पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन अपन ने यहां पे होगा, तो वो हो गया डेल वी। अच्छा, जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी। देखो वी बी यहां से देख लो, यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, और ये जो वर्क का डिफरेंस है, ये वाला वर्क हुआ तो वर्क ही, तो वर्क की एसआई यूनिट कितनी होती है, जूल। जूल टेस्ट चार्ज की पर कूलोम, तो जूल पर कूलोम एसआई यूनिट बनेगी किसकी, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की। इसको अपन बोलते हैं बच्चों वोल्ट, इसका सिंबल होता है वी। तो जो एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है वोल्ट, रिप्रेजेंट करते हैं वी से। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वोल्ट और वोल्टेज में, वो समझते हैं वोल्ट और वोल्टेज आर द सेम थिंग, इनको मिस इंटरप्रेट मत करना। वोल्ट और वोल्टेज अलग अलग चीजें हैं। वोल्ट तो एसआई यूनिट है पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की, वेयर एज वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक टर्म है जिस टर्म को अपन यूज लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को इस टर्म की जगह आप क्या यूज ले सकते हो, वोल्टेज, आप यूज ले सकते हो वोल्टेज। तो वोल्टेज तो एक टर्म है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस की जगह यूज लिया जाता है। ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, ये छोटा सा अच्छा सा वर्ड है, तो इसको यूज ले लेते हैं वोल्टेज। जबकि वोल्ट क्या है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर पोटेंशियल की ऐसा यूनिट है। तो वोल्ट और वोल्टेज अलग अलग चीजें हैं, एक बात बच्चों ध्यान रखना। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है या जो वोल्टेज है, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज वर्क डन भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट स्केलर, तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपना क्या होता है, पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में मुझे मान लो कि वर्क करना पड़ा 1 जूल, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो अपना यूनिट पॉजिटिव होता ही है, तब उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल वी, वो कितना होगा, 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स पे अगर अपन को टेस्ट चार्ज लेके जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 जूल है। समझ गए। देखो जितने दूर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट होंगे उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा और उतना ही ज्यादा उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अगर मान लो मैं दोनों पॉइंट पास पास में लेके चलूं इस तरीके से, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा, और वहीं मैं 2 पॉइंट्स दोनों दूर दूर लेके चल रहा हूं
ये एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री पे और एक एकदम सोर्स चार्ज के पास में, तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी इनका ज्यादा होगा। समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अच्छा अब देखो, सपोज करूं, ये मिटा दें ऐसा यूनिट इसकी। अब मान लो सपोज करो कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसको मैं पॉइंट ए पे लेके आया, ठीक है, और मैंने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिमूव कर दी। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मान लो मैंने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की, तो ये जो चार्ज यहाँ पे क्यू नोट पॉइंट ए पे है वो किस तरफ मूव करेगा। समझ रहे हो, ये मान लो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये बात मैंने पहले भी बताई है। ये मान लो कि अपना टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, उसको मैं यहाँ पॉइंट ए पे लेके आया, ठीक है, और फिर मैंने एक्सटर्नल फोर्स जो है उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया। तो ये जो चार्ज है ये किस तरफ मोशन करेगा, सोर्स चार्ज की तरफ करेगा या अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज करेगा। ऑब्वियसली ये पॉइंट बी की तरफ जाएगा भाई। जैसे ही मैं इसको यहां पे लाके रिलीज करूंगा ये पॉइंट बी की तरफ जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल ही तो कर रहा है। और अपन जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो जो टेस्ट चार्ज है वो भी क्या होगा, ऑलवेज इससे दूर जाएगा। ऐसे मान लो अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज होता तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, तो टेस्ट चार्ज भी क्या होता, अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करता। इन द बोथ केसेस पॉजिटिव चार्ज जो होता है यानी कि टेस्ट चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक जो टेस्ट चार्ज उसकी क्या टेंडेंसी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं जो टेस्ट चार्ज है वो हाइयर पोटेंशियल से बच्चों लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। सही बात है क्या, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। वी ए हाइयर था वी बी से, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की जो अपना टेस्ट चार्ज है वो हाइयर से लोअर पोटेंशियल पे गया, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाने की टेंडेंसी होती है। जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, आपने कंप्रेस किया, ये मान लो आपने इसको कंप्रेस कर दिया, फिर जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो ये एंड जो इसका है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग वाला सिस्टम चल रहा है, आप जैसे इसको यहाँ पे लेके रिलीज करोगे वापस इधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलना चाहेगा। समझ रहे हो। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन और बता देते हैं आपको पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस की कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जीज का जो डिफरेंट होगा उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल बोल सकते हो। कैसे भाई, कैसे भाई, देखो आप बच्चों जो भी वर्क डन यहां कर रहे हो इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वो जो वर्क डन है वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लो कि आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, तो इसको कंप्रेस करने पे जो वर्क डन आप कर रहे हो वो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर जैसे आप रिलीज करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही यहां पे जो भी वर्क डन आप करोगे इसको बी तक लाने में या ए तक लाने में, वो वर्क डन इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पॉइंट ए पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट बी पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। इन पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस ही तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क डन बोल दो या पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, ये यहां पे एक ही बात है, क्योंकि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहां स्टोर होता है। तो ये बात हुई पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। अगर VA माइनस VB बोल रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं बच्चों VB माइनस VA बोलूं तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पोटेंशियल जो है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों साइन कन्वेंशन यहां पॉसिबल
होते हैं बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं, मान लो एक बात थोड़ी सी और बता देते हैं आपको। जैसे मान लो कि अगर मान लो नेगेटिव सोर्स चार्ज हो, पहले तो ये बता देते हैं, तो नेगेटिव सोर्स चार्ज में या तो जो टेस्ट चार्ज है वो भी आप नेगेटिव लेके चलो, लेकिन ये तो अपने उसूलों के खिलाफ है भाई। कन्वेंशन अपन जानते हैं कि टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो उस केस में आपको पूरा फिनोमिना जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर सोर्स चार्ज में नेगेटिव लूंगा तो ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, तो जब ये अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर वर्क डन कहाँ हुआ, वर्क डन तो हुआ ही नहीं। मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में जैसे ही लाऊंगा ये इसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेगा। डेफिनेशन क्या बोलती थी, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कंडीशन यहां नहीं हो रही। तो उस केस में आपको पूरा फिनोमिना ही बच्चों रिवर्स करना पड़ेगा। इस केस में आपको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर लेके जाना पड़ेगा। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर लेके जाओगे तब आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस केस में जब आप बाहर लेके जा रहे हो तो एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वापस ही उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होके। तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में आपको सारा सिस्टम जो है वो माइंड में उल्टा कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव के साथ में ये सारा खेल खेलना चाहते हो तो, अगर आप पॉजिटिव लेके चलना चाहते हो तो वो वाली ठीक है, अगर आप नेगेटिव लेके चलना चाहते हो तो ये वाला कंसिडरेशन ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकालने में जो वर्क डन यहां हो रहा है, ठीक है। तो ये बात नेगेटिव सोर्स चार्ज की। अच्छा, अब मान लो जैसे ये कोई प्लेट है अपने पास में, इस प्लेट में मान लो एक सोर्स चार्ज प्लस ऑफ क्यू रखा हुआ है। ये मान लेते अपने पास में कोई प्लेट है, इस पे प्लस ऑफ क्यू चार्ज रखा हुआ है, मान लो कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। अब ठीक है, अब सपोज करूं कि यहां कोई पॉइंट ए है, ठीक है। इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लेट के चारों तरफ। मान लीजिए इस पॉइंट ए पे जो इसके बहुत करीब है, मैं कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट लेके आ रहा हूं आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फिनिटी से, तो कुछ ना कुछ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको देते हैं, मान लो ये कोई प्लेट है, इस पे आपने बहुत सारा चार्ज इस बार बिल्डअप कर दिया है। आपने 2 कूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम रख रख के मान लो इस पे 100 माइक्रोकूलम कर दिया। इतना कर दिया कि अब इस पे और चार्ज आ ही नहीं सकता, एटमॉस्फेयर में लीक हो जाएगा। तो आपने मान लो इसको 100 माइक्रोकूलम कर दिया, और अब वही पॉइंट है ए, उतनी ही डिस्टेंस पे वही टेस्ट चार्ज क्यू नोट आप लेके आ रहे हो उसी पॉइंट पे। इस कंडीशन में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा या इस कंडीशन में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा? सोचो भाई। जब 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेट है और मान लो सर्टेन डिस्टेंस से पॉइंट ए है, उतने ही डिस्टेंस पे वही पॉइंट ए है, आप वही टेस्ट चार्ज यहां लेके आ रहे हो, तो कौन सी कंडीशन में वर्क डन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है, इस कंडीशन में वर्क डन बच्चों ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज का मतलब क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? मोर रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई यहां फोर्स भी तो ज्यादा अप्लाई करेगा ही इसको रिपेल करने की। यहां बेचारा एक चार्ज है, इसको कितना रिपेल करेगा? यहां 100 माइक्रोकूलोमीटर चार्जेस हो गए तो इसको रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगानी पड़ेंगे, ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट तो चलो उतना ही है। तो उस केस में अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नल, तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर वर्क डन पॉइंट ए पे ज्यादा करना पड़ रहा है, देन द पोटेंशियल विल बी मोर एट पॉइंट ए इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस केस। समझ में आया? तो कहने का मतलब, जैसे आप किसी वेसल में लिक्विड फिलअप करते हो तो उस वेसल का प्रेशर इंक्रीज होता है। आप किसी सिस्टम को अगर हीट देते हो तो उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वैसे ही आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। समझ में आया? उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जब चार्ज कम था तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड थी, रिपल्सिव फोर्स भी वीक थी। जैसे ही चार्ज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज हुई और जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी इंक्रीज हुई, तो आपको वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो एज ए रिजल्ट इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस केस। इसका मतलब चार्ज इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है भाई यहाँ पे।
दोनों एक दूसरे से किसी तरीके से तो कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इनका रिलेशनशिप अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ स्टार्टिंग के हल्के फुल्के क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर को करते हैं बच्चों यहीं पे समाप्त। आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए एरो फिजिक्स क्लासेस को। नाम चेंज हुआ है, कंटेंट वही मिलेगा। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।